वाराणसी से ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे जोश के साथ आज मंगलवार के दिन नामांकन करने पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट। इससे पहले प्रधानमंत्री ने मां गंगा की आरती की, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पूजा अर्चना की और उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ पूजा करके कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं नामांकन करने। और कुछ ही देर में आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वाराणसी से सीधा लाइव तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने पहुंचे हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का नामांकन होगा। नामांकन में बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद होंगे, कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होंगे और 12 राज्यों के मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में शामिल होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा दिन। वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे जोश के साथ नामांकन करने पहुंचे हैं। आपको बता दें, इससे पहले 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सीट से नामांकन दाखिल किया था और आज तीसरी बार हैट्रिक की कोशिश में बीजेपी और पीएम पहुंचे नामांकन दाखिल करने। कुछ ही देर में आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा दिन। और वाराणसी से सीधा आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह पीएम नामांकन करने पहुंचे और हाथ हिलाकर उन्होंने वहां मौजूदा लोगों का अभिवादन किया। पूरे जोश के साथ नामांकन दाखिल करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार तीसरी बार वाराणसी से हुंकार भरेंगे। इससे पहले 2 बार प्रधानमंत्री यहां से नामांकन दाखिल कर चुके हैं और 2024 लोकसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट और यहां पर कलेक्टर को अपना नामांकन सौंपेंगे। आज बड़ा दिन बीजेपी के लिए, क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट। और आपको बता दें, कुछ ही देर में आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। वाराणसी से पीएम मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और फिर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। और वाराणसी से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा दें, इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में भव्य रोड शो किया था। बीजेपी की ओर से पूरा शक्ति प्रदर्शन देखा गया था और आज सुबह से ही पूरे विधि विधान के साथ पीएम को पूजा करवाकर और यहां पर नामांकन करने पीएम पहुंचे हैं। वाराणसी से सीधा आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। पहले नरेंद्र मोदी ने गंगा आरती की, उसके बाद काशी के काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ पूजा करके कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं अपना नामांकन दाखिल करने। और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और कल से ही पूरा वाराणसी मोदीमय हो रखा था और कल पूरा भव्य शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो निकाला और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट। आपको बता दें, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 2014, 2019 और अब 2024 की बारी। लगातार हैट्रिक की कोशिश में बीजेपी 400 पार का लक्ष्य और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन दाखिल होने वाला है।
कुछ ही देर में देखेंगे कि पीएम अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कलेक्ट्रेट पीएम पहुंच चुके हैं और आज बीजेपी के लिए ये बड़ा दिन। वाराणसी से सीधा आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट। कुछ ही देर में पीएम अपना नामांकन पर्चा कलेक्टर को सौंपेंगे और उसके बाद नामांकन के बाद पीएम कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और पूरे काशी में मोदी मोदी के नारों से पूरा काशी गूंज उठा है। और कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो निकाला, 6 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला, लोगों के बीच उतरे और आज पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट अपना नामांकन दाखिल करने। वाराणसी से आपको ये सीधा लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। सबसे पहले सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा आरती की, उसके बाद काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की और अब पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट अपना नामांकन दाखिल करने। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास दिन, क्योंकि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और कलेक्ट्रेट पीएम पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में आप लाइव तस्वीरें देखेंगे, पीएम अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले काशी में मोदी मोदी के नारे, गंगा पर आरती, काशी के कोतवाल की अर्जी। वाराणसी लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरने जा रहे हैं और नामांकन की आज ये शुभ तिथि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं और मंगल की उम्मीद लगाई जा रही है। लगातार 400 पार का लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है और हैट्रिक की कोशिश पूरी बीजेपी की ओर से। और आज वाराणसी से सीधा आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच चुके हैं अपना नामांकन दाखिल करने। और ये कलेक्ट्रेट के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पे है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपना नामांकन दाखिल करने आए हैं। और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि पीएम अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कलेक्ट्रेट के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री अपना नामांकन पर्चा कलेक्टर को देंगे। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का नामांकन शुरू होगा और इस नामांकन में प्रधानमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री और 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। आज बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर आज प्रधानमंत्री के नामांकन में शामिल होने वाले हैं। जेपी नड्डा आने वाले हैं और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे आज पीएम के नामांकन में, क्योंकि लिहाजा बीजेपी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। वाराणसी से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कलेक्ट्रेट पर नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। लगातार तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से आज हुंकार भरेंगे। 2014, 2019 और अब 2024 की बारी और पूरे जोश में बीजेपी की कोशिश 400 पार का लक्ष्य और तीसरी बार लगातार हैट्रिक की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। कल पीएम का भव्य रोड शो निकाला और आज पूरे विधि विधान के साथ पूजा करवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस। और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि पीएम अपना नामांकन पर्चा कलेक्ट्रेट को सौंपेंगे और फिर 4 जून को नतीजे आएंगे। वाराणसी से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस। और कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा दें, किस तरीके से पूरा प्रशासन यहां पर अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। पूरी पुलिस सुरक्षा यहां पर की गई है, पूरी सिक्योरिटी के साथ पीएम आज नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं, कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में पीएम अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आप उसकी लाइव तस्वीरें देखेंगे। इससे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
मां गंगा की आरती की, उसके बाद काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की, 400 पार के लक्ष्य की जो है अर्जी लगाई और फिर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे सीधा अपना नामांकन दाखिल करने। वाराणसी सीट से लगातार तीसरी बार आज हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वाराणसी से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर काशी का रण और हैट्रिक का प्रण। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं और बीजेपी के लिए यह खासा बड़ा दिन आज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और वाराणसी से सीधा आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस की जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वाराणसी से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा दें जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट पहुंचे अपना नामांकन दाखिल करने और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रधानमंत्री के नामांकन की लाइव तस्वीरें सीधा आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल किया उन्होंने और उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। और वाराणसी सीट से लगातार तीसरी बार पीएम ने अपना नामांकन दाखिल किया है। 2014, 2019 और अब लगातार 2024 में प्रधानमंत्री ने यहां से अपना नामांकन पर्चा भरा और अब बारी है 4 जून की, क्योंकि नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव के। और वाराणसी से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर की ये तस्वीरें। वाराणसी सीट से लगातार तीसरी बार पीएम ने अपना नामांकन पर्चा भरा, नामांकन दाखिल किया, कलेक्ट्रेट को नामांकन पर्चा सौंपा। और लगातार तीसरी बार काशी के द्वार पर प्रधानमंत्री उम्मीदवार के
तौर पर उतरे हैं और उन्होंने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। वाराणसी से सीधा आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। महादेव की नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद और उन्होंने लगातार तीसरी बार इस सीट से अपना नामांकन पर्चा भरा, नामांकन दाखिल किया, कलेक्ट्रेट को अपना पर्चा सौंपा। और वाराणसी से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा दें, जहां पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं लगातार तीसरी बार। और लोकसभा चुनाव 2024 का ये रन, जहां पर आज पीएम ने अपना नामांकन दाखिल किया और अब 4 जून को नतीजे आएंगे। वाराणसी लोकसभा सीट से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा दें, जहां पर प्रधानमंत्री ने अपना नामांकन दाखिल किया और अब 4 जून को नतीजे। मंगलवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया और मंगल की ही उम्मीद बीजेपी की ओर से लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का नामांकन और वाराणसी गुलजार नजर आ रहा है। मोदी मोदी के नारों से पूरी काशी महादेव की नगरी गूंज चुकी है। और कल जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य रोड शो निकाला, शक्ति प्रदर्शन किया और भव्य तरीके से, ऐतिहासिक तरीके से पीएम का रोड शो निकाला गया। उसके बाद अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की आरती की, मां गंगा की पूजा वंदना की। उसके बाद काशी के काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर सीधा पहुंचे कलेक्ट्रेट ऑफिस, जहां पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लोकसभा सीट से हुंकार भरी है। और पीएम के नामांकन में कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस में मौजूद रहे। पीएम कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और कुछ ही देर के बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। और वाराणसी से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे कॉन्फिडेंट होकर अपना
जो नामांकन है वो दाखिल किया है। आज बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मंगलवार के दिन नामांकन दाखिल किया है और तीसरी बार वाराणसी से पीएम ने अपना ये नामांकन दाखिल किया है। 2014, 2019 और अब 2024 का रण, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और अब 4 जून को नतीजे। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य और ऐतिहासिक रोड शो हुआ। रोड शो के अगले दिन सुबह मां गंगा की आरती पीएम ने की, फिर काशी काल भैरव के मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर सीधा पहुंचे कलेक्ट्रेट ऑफिस, अपना नामांकन दाखिल किया। उम्मीदवार के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से लगातार तीसरी बार उतरे हैं और तीसरी बार वाराणसी सीट से हुंकार भरी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार सीधा लाइव स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, तीसरी बार लगातार पीएम ने वाराणसी सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पहले काशी के काल भैरव को वंदन और उसके बाद नामांकन, किस तरह देखते हैं आप इस चीज को? देखिए गुनगुन, तीसरी बार पीएम मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है और 2014 में उन्होंने एक बात कही थी कि माँ गंगा ने मुझे यहाँ बुलाया है, और आज जब 2024 में वो तीसरी बार नामांकन दाखिल किया है तो उन्होंने कहा है कि मेरी माँ के बाद, यानी कि उनकी खुद की माँ जब संसार से चली गई हैं, वो नहीं है अब संसार में, गंगा ही मेरी माँ है। तो ये दो भावनात्मक अपील हम देख सकते हैं कि किस तरह देश के सबसे चर्चित नेता कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी न केवल वाराणसी से बल्कि पूरे देश भर से करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज जब कई टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दे रहे थे गुनगुन, मैं सुन रहा था उनको, तो अपनी माँ को याद करके वो भावुक भी हुए। करीब 9:30 बजे वो वाराणसी पहुंच गए थे और वहां सबसे पहले उन्होंने गंगा आरती की, इसके बाद क्रूज की सवारी की, क्रूज पर कई मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दिए और इसके बाद काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के बाद नामांकन दाखिल किया है। देखिए, पूरा जो कार्यक्रम है एक शेड्यूल के तहत कार्यक्रम किया गया है। पुष्य नक्षत्र में नामांकन दाखिल किया गया है, यानी कि नामांकन के दौरान तमाम जो तैयारियां की जा सकती हैं, चूँकि सनातन परंपरा का देश है और सनातन में विश्वास करते हैं खुद पीएम मोदी, तो उन्होंने अपने नामांकन का जो समय है वो भी निर्धारित किया। उससे पहले गंगा आरती, काल भैरव के दर्शन करना, ये सभी आज इस नामांकन के दिन को कैसे एक अच्छे नक्षत्र में बदला जाए, कैसे अच्छे दिन में बदला जाए, ऐतिहासिक है बीजेपी के लिए, देश के लिए भी। और तमाम एक सूची तैयार की गई, करीब जो प्रस्तावक बने गए वो भी अलग अलग समाजों से आए, दलित समाज से भी प्रस्तावक उसमें लिया गया है, ओबीसी समाज से भी प्रस्तावक लिया गया है, संत समाज से भी प्रस्तावक लिए गए हैं। इसके साथ ही तमाम जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं गुनगुन की, कई बड़े चेहरे उनके उस दौरान मौजूद रहे। नामांकन के दौरान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी आपको नज़र आए। तो आज तीसरी बार उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। देखिए, एक तो ये मैसेज आता है क्योंकि लगातार जिस तरह इस बार इंडी गठबंधन और बीजेपी के बीच जो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और जिस तरह राहुल गांधी ने रायबरेली से आए हैं तो कहा जा रहा है कि अमेठी से नहीं आए तो बीजेपी के नेताओं को ये मौका मिला कि वो भाग गए या उन्होंने अमेठी से चुनाव नहीं लड़ा तो कहीं ना कहीं अपनी हार मानकर वहाँ से चले गए। ऐसे में पीएम मोदी ने एक बार तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल करके ये मैसेज दे दिया है कि वो वाराणसी से ही इस बार चुनाव लड़ेंगे और तीसरी बार वाराणसी की जनता का आशीर्वाद पाकर बाकी जो देश की जनता 4 जून को तय कर देगी, लेकिन उनका कहना है कि वो पीएम बनेंगे। अब चूंकि इसका एक मैसेज कार्यकर्ताओं को जाता है, देश की जनता को जाता है, उस कार्यकर्ता जिसके बल पर पार्टी हमेशा आगे बढ़ती है, तो लीडर आपका कैसा होता है, लीडर का आत्मविश्वास कैसा होता है, वो तय करता है कि आपके कार्यकर्ता कितने प्राणपण से आपके लिए मेहनत करेंगे। अब चूंकि पीएम मोदी आज न केवल भारतीय जनता पार्टी के बल्कि देश के सबसे करिश्माई लीडर हैं, ग्लोबल लीडर उनकी छवि है। ऐसे में आज भी बीजेपी के पास कोई अगर ट्रम्प का कार्ड है तो वो पीएम मोदी हैं। और यही वजह है, आपने देखा होगा गुनगुन, कि देश के तमाम हिस्सों में
सबसे अधिक अगर प्रचार किया है, रैलियां की हैं, सभाएं की हैं, रोड शो की हैं, तो पीएम मोदी ने की हैं। उसकी वजह भी है क्योंकि लगातार हम जब कवरेज करते हैं तो एक शेड्यूल बनता है, प्रत्याशी किस नेता की मांग कर रहे हैं, यानी कि आपके क्षेत्र में किस नेता की अधिक मांग है, पहले सर्वे किया जाता है, फिर जो कैंडिडेट होते हैं वो मांग करते हैं कि मेरे क्षेत्र में इन नेताओं की डिमांड है। तो आप देखिए सबसे अधिक आज भी अगर कोई डिमांड है तो पीएम मोदी की है। और यही वजह लगातार आपने कल का देखा होगा गुनगुन कि 3-3 सभाएं करते हैं, इसके बाद रोड शो करते हैं, उससे पहले जो पटना में गुरुद्वारा है वहाँ जाते हैं, वहाँ खुद खाना बनाते हैं, खाना परोसते हैं। तो ये इतना एक बिजी शेड्यूल होना उनका, क्योंकि उनकी डिमांड है, मांग है। आज बीजेपी का कार्यकर्ता हो या तमाम जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं आज भी पीएम मोदी का जो एक लोकप्रियता है उसका पैमाना बना हुआ है और उससे प्रभावित होते हैं। कल का रोड शो की तस्वीरें गुनगुन आपने भी देखी, किस तरह का जनसैलाब उमड़ा उन वाराणसी की गलियों में। जब पीएम मोदी का रोड शो निकल रहा था तो देखो कई स्थानों पर हमने बड़े भावुक दृश्य देखे। एक मकान की छत से मैं देख रहा था, कुछ लोग आरती कर रहे हैं, महिलाएं आरती कर रही थी। यानी कि ये एक जुड़ाव, ये एक अपने देश के पीएम के प्रति, अपने वाराणसी में जो कैंडिडेट तीसरी बार चुने बने हैं उनके प्रति जो एक भाव देखने को मिल रहा है, वो ये बता रहा है कि फिलहाल इस चुनाव में वाराणसी में तो कहीं शायद कोई टक्कर नज़र नहीं आ रही है। यानी कि चर्चा किस बात की है, आप देखिए चर्चा गुनगुन किस बात की हो रही है। चर्चा ये नहीं हो रही है कि चुनाव का परिणाम क्या होगा, चर्चा इस बात की हो रही है कि वाराणसी में जो 2014 के बाद 2019 में जो अंतर जीत का बढ़ा, यानी कि अधिक मतों से जो जीत प्राप्त की मोदी ने, क्या वो इस बार अंतर और बढ़ेगा। चर्चा इस बात की हो रही है, क्या इंडी गठबंधन ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतार पाएगा जो जो अंतर उसको कम कर पाएगा। चर्चा इस बात की हो रही है, चर्चा इसकी हो ही नहीं रही है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। ये तो वाराणसी की जनता पहले ही तय कर चुकी है कि हमें एक बार फिर पीएम मोदी को यहाँ से चुनना है। अब चूंकि आज नामांकन दाखिल हो गया, 4 चरणों के चुनाव गुनगुन हो चुके हैं। अब आगे जो 3 चरणों के चुनाव हैं वहाँ भी दोनों ही दलों को पूरी ताकत झोंकनी है। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी है अपने एनडी गठबंधन के साथ, वहीं इंडी गठबंधन की बात करें तो उन्होंने ही पूरी ताकत झोंक रखी है। और देखो कई मायनों में ये जो चुनाव है गुनगुन हम देख रहे हैं 2014 और 2019 के अलावा हम देखें तो 2024 का चुनाव थोड़ा हटकर है, कई मायनों में अलग है। एक और जहाँ लगातार ये बातें की जा रही हैं कि सनातन के रथ पर सवार बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, तो वही विपक्षी पार्टी लगातार बेरोजगारी के नारे को लेकर, महंगाई के नारे को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रही है। अब चूंकि जनता तय करती है, लोकतंत्र में जो मतदाता है उसका मत ये तय करता है कि किस पर विश्वास किया जाए। और आपने शायद पहली बार गुनगुन, आप भी लगातार देखते हैं कवरेज के दौरान, कई चुनाव आपने देखे हैं, पहली बार जो गारंटी बनाम गारंटी देखने को मिल रही है वो इस 2024 के चुनाव में देख रही है। आप देखो 2019 का चुनाव कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक राष्ट्रवाद के लिए समर्पित हुआ था। जिस तरह पुलवामा का अटैक हुआ और उसके बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उस समय पूरे देश में जो राष्ट्रवाद का ज्वार था, जो देशभक्ति का ज्वार था, उसका पूरा कहीं ना कहीं चुनावों में असर हमने देखा। और वो चुनाव में 2019 के चुनाव की बात करूं तो वो 2019 का चुनाव एक राष्ट्रवाद की लहर पर सवार होकर लड़ा गया और उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। 2014 का चुनाव एक बदलाव का चुनाव था और एक ऐसे नेता को जिसको एक सीएम के रूप में गुजरात में देखा, एक ऐसे नेता को जो खुलकर हिंदुत्व की बात करता था, एक ऐसे नेता को लेकर जो खुलेआम अपने जो पड़ोसी देश हैं उनको खुलेआम चुनौती देता हुआ नजर आता था, एक ऐसा नेता जिसको एक आम आदमी चाहता है कि हमारा लीडर मजबूत हो, हमारा लीडर डेयरिंग डिसीजन वाला हो। और वो छवि कहीं ना कहीं जब सीएम गुजरात के थे मोदी, उनमें देश का मतदाता देख रहा था, देश देख रहा था। और जब मौका आया गोवा में, जब राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि पूरे देश में प्रचार की कमान जो संभालेंगे मोदी संभालेंगे, तो ये भी तय हो गया था कि 2014 के परिणाम के बाद मोदी देश के पीएम बनेंगे। तो वो चुनाव एक परिवर्तन का चुनाव था, वो चुनाव था एक व्यक्ति में जो आशा की उम्मीदें देश का मतदाता देख रहा था, वो चुनाव था एक ऐसे नेता को चुनने का जो मुंहतोड़ जवाब दे सके पाकिस्तान को। क्योंकि लगातार हम देख रहे थे गुनगुन, देश का मतदाता, हम लोग थक गए थे इस बात को देख के कि बॉर्डर के पार हम देखते हैं कि हमारे सैनिक की गर्दन कटी हुई आ रही है, उनकी आंखें निकली हुई आ रही हैं। और उसके बाद जब इस तरह के जवाब सत्ता में बैठे लोगों को आते थे कि नहीं हम कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि पड़ोसी राज्य परमाणु संपन्न है, तो देश के करोड़ों भारतीयों को कहीं ना कहीं लगता था कि क्या ये साहसिक काम है, क्या ऐसा कह के हम अपनी कमजोरी प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। तब तो उस वक्त जब एक करिश्माई नेतृत्व उभरता है मोदी का और जो खुलेआम कहता है कि अगर एक शीश कटेगा तो मैं 10 शीश काटूंगा, तो ये क्या था, ये उस मतदाता के मन में, उस भारतीय के मन में एक उत्साह का संचार करने वाला था
उसके अंदर वो जज्बा पैदा करने वाला था, उसके अंदर वो वीरता का भाव जगाने वाला पैदा था, जो भारतीय चाहता है। हर भारतीय चाहता है कि उसका लीडर मजबूत हो। बात देखो गुनगुन, यहाँ पार्टी की नहीं है, पार्टी आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हर व्यक्ति अपना लीडर मजबूत चुनना चाहता है। आप और हम भी अगर हम पर्सनल बात करें तो अपना नेता कोई कमज़ोर नहीं चुनना चाहता। और यही वजह है कि जब ये 2014 से पहले गुजरात के तमाम फैसलों के बाद एक लीडर उभरता है देश में, तो देश की जनता को लगता है, देश की जनता को विश्वास जगता है कि हाँ, हमारा नेता मजबूत होना चाहिए। ना कि अगर सैनिक की आंखें निकाली जा रही हैं तो हम ये कहकर अपनी बात को ख़त्म कर दें कि नहीं, परमाणु संपन्न राष्ट्र है, हम कार्रवाई नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नेता दिया, इसके बाद परिणाम भी देखा, सर्जिकल स्ट्राइक आपने देखे, आतंकवाद की घटनाओं में कमी देखी, तो देश के मतदाता का विश्वास धीरे धीरे मजबूत होता चला गया। अब मैं 2024 के चुनाव की अगर गुनगुन बात करूं तो बीजेपी अपनी तमाम उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच है। और जहाँ तक दूसरी अगर हम बात करें इंडी गठबंधन की, तो वो तमाम, जैसे मैंने पहले बताया, महंगाई का इशू है, तमाम ये भी बातें कि जो वादे किए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए, इनको लेकर चुनावी मैदान में है। लेकिन आज भी एक जो तस्वीर है वो बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं अगर हम इस तुलना में जाएंगे, लीडरशिप की हम बात करेंगे, तो आपको मोदी का नेतृत्व भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। आज भी देश में अगर स्वीकार्य लीडर के रूप में सबसे अधिक कोई छवि नेता की है तो वो मोदी की है। ऐसे में आज वाराणसी की जनता को बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि हम सुन रहे हैं कि पीएम मोदी ने वहाँ से तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल किया है। खैर, चूंकि अभी 3 चरणों का चुनाव बाकी है गुनगुन, मतदाता तय करेगा देश का इतिहास क्या रहेगा, क्या हैट्रिक लगने वाली है बीजेपी की, किस अंतर के साथ लगने वाली है, क्या जो 370 का नारा बीजेपी ने दिया है वो पूरा होगा, 400 पार एनडीए की जो बातें की जा रही है वो पूरी होंगी या नहीं होंगी, या कितना अंतर रहेगा, इंडी गठबंधन इस लक्ष्य को रोकने में कितना कामयाब होता है, यह हमें 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। गुनगुन जी लाल सिंह, देखिए आपने जन सैलाब की बात की, आपने जनता से जुड़ाव की, प्रधानमंत्री की बात की, और आज जो एक अनोखी तस्वीर जब प्रधानमंत्री नामांकन करने पहुंचे तो वो देखी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस नजर आया, जिस तरीके से कल रोड शो हुआ, आपने बताया कि किस तरीके से जनता ने पूरा प्यार और दुलार प्रधानमंत्री के ऊपर जो लुटाया है कल, तो वो जो उस चीज का कॉन्फिडेंस है वो आज प्रधानमंत्री के चेहरे पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। तो आज जो नामांकन हुआ, तो क्या ये मान लिया जाए कि 4 जून का दिन जो है वो प्रधानमंत्री के राज्याभिषेक का दिन होगा लगातार तीसरी बार? देखिए, बिल्कुल गुनगुन, जैसा आप कह रही हैं लगता तो वैसा ही है, लेकिन फिर भी चूंकि मतदाता तय करेगा और हम सबको 4 जून का इंतजार रहेगा। लेकिन आपने कहा कि आत्मविश्वास, वो आत्मविश्वास लबरेज केवल इसलिए नहीं है कि वाराणसी से वो जीतने जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं आज भी भरोसा है अपने खुद की गारंटी पर, जनता के प्यार पर, कार्यकर्ताओं के दम पर। और आप देखिए, आपने लगातार जितने पीएम देखे होंगे, जितने पीएम के कार्यकाल देखे होंगे, कई बार गुनगुन में चर्चा करता हूँ, कई बार बैठ जाते हैं। अभी जब मैं यहाँ आया था स्टूडियो में तो मेरी रवि मीणा से बात हो रही थी, तो मैं रवि को कह रहा था कि रवि देखो, आज क्यों ये व्यक्ति जो है, ये पीएम मोदी इतना बड़ा कैसे बना? तो मैंने कहा कि आप देखिए ये व्यक्ति कहाँ से आया है, एक संघर्ष से उठा व्यक्ति है, जिसने जब वो कल जब खाना बना रहे थे, लंगर का खाना बना रहे थे, तो खुद रोटी बेल रहे थे, आप देखो, और रोटी गोल थी रोटी, यानी कि ऐसा नहीं थी कहीं से वो डिस्टर्ब हो रही थी। इसके बाद खाना परोसा, क्योंकि मोदी का जो संघर्ष है वो एक आम कार्यकर्ता का संघर्ष है, एक उस झोपड़ी से निकला हुआ वो देश का नेता है जिसने खाना खुद बनाया है, भूख भी उसने देखी है, संघर्ष भी उसने देखा है, घर से निकलना भी उसने देखा है, आम व्यक्ति का दर्द उसने देखा है, अपनी माँ को अन्य घरों में जाकर बर्तन साफ करने की तस्वीरें उसने देखी हैं। तो जो इस संघर्ष से निकल कर आता है, तो मैं रवि को यही बात कह रहा था, मैंने कि देखो, ऐसे नेता को चाहे किसी क्षेत्र में हो, जो व्यक्ति जमीन से उठकर आता है, संघर्ष के भूमि से जो पौधा पनपता है, उसको इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता, इतनी आसानी से डगमगाया नहीं जा सकता। उसकी वजह क्या होती है कि जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब शीर्ष पर पहुंचता है गुनगुन, तो उसको एहसास होता है कि वो किस यात्रा के बल पर यहाँ पहुंचा है। अभी मैं कहीं बैठा था एक दिन की, मैं शायद बीजेपी कार्यालय की बात बता रहा हूँ गुनगुन, वहाँ बैठा था, तो बाहर जब हम चाय की थड़ी पे चाय पी रहे थे तो चर्चा हो रही थी कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी देश के पीएम ने खुद के नाम के साथ कहा हो कि ये पीएम यानी मोदी की गारंटी का मतलब हर गारंटी का पूरा होने की गारंटी। आप इतिहास उठा लीजिए, किसी भी पीएम ने कभी अपने नाम को इस तरह गारंटी के साथ उपयोग नहीं किया, एक चीज। दूसरा, लगातार इस चुनाव में जिस तरह कई बार हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं भाषा का स्तर गिर रहा है या ये भाषा नहीं हो सकती पीएम की, आप देखिए इसमें एक रणनीति समझना गुनगुन कि एक बात, पहली बात तो जो मैं पहली जिक्र कर रहा था भाषा की,
पीएम मोदी, मैंने कहा कि यहाँ से नीचे एकदम बिल्कुल उस जगह से निकला हुआ नेता है, वो कोई चांदी की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए। उनको पता है कि आम व्यक्ति क्या सुनना चाहता है। जो जनता जनार्दन सामने बैठी होती है, उनको पता होता है कि ये सामने जो मतदाता है वो सुनना क्या चाहता है। वो आज इस तरह का डेयरिंग डिसीजन लेना, कोई देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मेरी गारंटी का मतलब है हर गारंटी का पूरा होने की गारंटी। आप देखिए, इतिहास उठाकर देख ले, किसी प्रधानमंत्री ने ये साहस नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने साहस दिखाया। उसकी वजह क्या थी कि देश की जनता ये सुनना चाहती है। सुनना चाहने की वजह भी है, 500 साल के संघर्ष के बाद अगर राम मंदिर बनता है तो मोदी के कार्यकाल में बनता है। धारा 370 हटती है तो मोदी के कार्यकाल में हटती है। ट्रिपल तलाक अगर खत्म होता है तो मोदी के कार्यकाल में खत्म होता है। और देश की जनता ऐसे ही एक मजबूत नेतृत्व को चुनना चाहती है कि हमारा नेता मजबूत हो, तो उसके नेता के मुंह से सुनना भी चाहती है कि हाँ, मेरी गारंटी का मतलब है आपकी हर गारंटी का पूरा होने की गारंटी। आपका सपना मेरा संकल्प, ये पीएम मोदी हर सभा में कहते हैं। तो मैं यही चर्चा आगे बढ़ा, तो यही मैंने कहा कि ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। आप हो सकता है बुद्धिजीवी मुझसे सहमत नहीं होंगे गुनगुन, मेरी बात से हो सकता है तमाम बुद्धिजीवी ऐतराज भी कर सकते हैं, और एसी कमरों में बैठकर अधिक ज़्यादा देश के बारे में अच्छी बुरी बातें करने वाले हो सकते हैं सहमत नहीं होंगे, लेकिन आम व्यक्ति क्या सुनना चाहता है ये पीएम मोदी अच्छी तरह समझते हैं। आम व्यक्ति किस भाषा को सुनना चाहता है पीएम के चेहरे से, वो अच्छी तरह समझते हैं। और इसलिए डेयरिंग डिसीजन में आप ये लिख लेना इस बात में, इतिहास में, कि इतना बड़ा डेयरिंग डिसीजन आसान नहीं होता है, क्योंकि विपक्ष के पास पूरा मौका दे दिया आपने हमला करने का, कि एक पीएम खुद कह रहा है कि मोदी की गारंटी का मतलब हर गारंटी पूरा। लाल सिंह, तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन